तो देखिए ये फर्स्ट चैप्टर है 9th क्लास का, सेल को लेकर। यहाँ पर पहला टॉपिक है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और ये जो चैप्टर है, जो बच्चे 8th क्लास में पढ़ चुके हैं, थोड़ा उसका एक्सटेंडेड वर्जन है। 8th में बच्चे जो पढ़ चुके हैं उससे काफी इंफॉर्मेशन थोड़ी एक्स्ट्रा मिलेगी आपको यहाँ पे। तो चलिए 1 to 1 टॉपिक उठाया जाए और आगे बढ़ते हैं इसको लेके। डिस्कवरी ऑफ सेल पहला टॉपिक आता है इसके अंदर का। क्या हुआ था कि जो साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक थे, पहले साइंटिस्ट जो हैं जिन्होंने सेल की डिस्कवरी को लेकर कुछ किया। पर मैं इनसे पहले भी कुछ कहना चाहता हूँ कि 16th सेंचुरी के पहले सेल डिस्कवर नहीं हुई थी। लाइन लिखी हुई है, जरा पढ़िए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मैं पढ़ रहा हूँ। द डिस्कवरी ऑफ सेल dates back to the latter half of the 17th century when the 1665 Robert Hooke cut thin slice of cork and examined them under his own crude microscope. कहने का मतलब ये है कि 17th सेंचुरी के पहले ऐसा नहीं हो पाया। ऐसा क्यों नहीं हो पाया? उसकी पीछे की सबसे बड़ी वजह है कि उसके पहले हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी कि हम सेल को ऑब्जर्व कर पाए या उनको हम समझ पाए। सेल देखने के लिए हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था। तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि वो इंस्ट्रूमेंट कहाँ से आया। तो उसका आइडिया आया हमें, मतलब इन्हें रॉबर्ट हुक को आइडिया आया जो टेलीस्कोप बनाया गया था 1606 या 8 में डिस्कवर इन्वेंट किया गया था। गैलीलियो गैलीली ने किया था, फिजिसिस्ट थे वो एक, उन्होंने किया था। उनके उस इन्वेंशन के बाद रॉबर्ट हुक और उनके एक फ्रेंड थे, या उनको कह सकते हो कलीग या स्टूडेंट, जो भी आप कहो, एंटोन वॉन लेवेनहॉक, उन्होंने और रॉबर्ट हुक ने मिलकर माइक्रोस्कोप को बनाया था। तो कॉर्क प्लांट का आउटर डेड पार्ट होता है, याद रखिएगा डेड पार्ट होता है। उसको जब उन्होंने ऑब्जर्व किया तो देखिए मैं राइट साइड में डायग्राम दिखा रहा हूँ कि वो हेक्सागोनल डायग्राम दिख रहा है, सेल है वो। अभी इसके बारे में थोड़ी मैं और आपको डिटेल देता हूँ। सेकेंड पैराग्राफ में पढ़ूंगा। He found the slice of cork to be made up of a small chamber which remind him of the cell or the compartment of honeycomb, and he gave the same name, the cell, to them. तो ये बात आपको समझ में आ गई। He could not, ये थर्ड पैराग्राफ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि he could not observe the detail of the cell, यानी वो डिटेल में नहीं देख पाए सेल को, because of the material which he examined was dead. ये भी बात एकदम करेक्ट है कि जो डेड पार्ट है उसमें आप कहाँ से देख पाओगे कुछ भी, अंदर तो कुछ दिखेगा ही नहीं। तो ये जो बाउंड्री दिखी उनको, तो उसको मैं लास्ट लाइन में क्या लिखा है, एंड कंसीडर्ड ऑफ ओनली सेल वॉल। यस एग्जैक्टली। तो कहा जाए रॉबर्ट हुक ने क्या डिस्कवर किया, रॉबर्ट हुक को क्रेडिट तो जाएगा सेल को डिस्कवर करने का, बट एक्चुअली उन्होंने सेल वॉल देखी थी। ये बात आप याद रखना, सेल वॉल देखी थी। कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा भी यहाँ पे मैंने लिख रखी है। जैसे स्टडी ऑफ सेल साइटोलॉजी कहलाता है। उसके बाद जो साइटोलॉजी के फादर कंसीडर किए गए वो रॉबर्ट हुक ही हैं। उन्होंने ये सारी जानकारी एक बुक पब्लिश की थी जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया, जो उस ईयर में पब्लिश हुई थी 1665 में। ये बात याद रखना, उन्होंने ये सारी जानकारी जो भी है, जो लिखी है, वो ये माइक्रोग्राफिया नाम की बुक में लिखी हुई है। तो ये इंफॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये सेकंड साइंटिस्ट का नाम है जिनका नाम है एंटोन वॉन लेवेनहॉक। इन्होंने, जो कि को कलीग थे या कह सकते हो आप रॉबर्ट हुक के साथ ही काम करते थे। तो लिखा हुआ सेंटेंस में क्या लिखा है कि एंटोन वॉन लेवेनहॉक डिसाइडेड टू ऑब्जर्व लिविंग थिंग सच एज ब्लड एंड सलाइवा अंडर माइक्रोस्कोप। उन्होंने सोचा था ऐसा देखने के लिए, मेरी बात ध्यान से सुनना, उन्होंने सोचा पर देखा कुछ और उन्होंने, वो अलग बात है। वो नहीं देख पाए उस चीज को क्योंकि उतना भी पावरफुल नहीं था उनका माइक्रोस्कोप, ब्लड को डिटेल में नहीं देख पाए थे वो। ही ऑब्जर्व टाइनी पार्ट्स विद इन दीज सब्सटेंस। उन्होंने कुछ छोटे पार्ट्स को देखा। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ये मैंने बड़ी हायर क्लासेस में से निकाली है। एनिमल कुले, मैं आपको ये टास्क दे रहा हूँ जिनका मन थोड़ा एक्स्ट्रा चीजों को करने का ज्यादा होता है, वो इस टॉपिक पे रिसर्च करना, कभी भी रिसर्च करना। बहुत जबरदस्त टॉपिक है ये। एनिमल कुलेस के ऊपर लोगों ने
कई सारे फैक्ट्स लिखे हुए हैं, कई सारी बातें लिखी हुई हैं, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है ये, तो आप इस पे रिसर्च जरूर करना, आपको कुछ इंटरेस्टिंग ढूंढने को जरूर मिलेगा। दूसरी बात कहेंगे कि hence Robert Hooke is credited for discovery of cell, while Anton von is credited for discovery of living cell. फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी इनको कहते हैं, याद रखिएगा, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंटोन वॉन लीवेनहॉक को ही कहा जाएगा, क्योंकि पहली बार लिविंग सेल्स में उन्होंने क्या क्या देखा था वो मैं आपको यहाँ पर अंडरलाइन करके दिखा रहा हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। उन्होंने एनिमल कुले तो लिख ही दिया यहाँ पे, और उनको प्रोटिस्ट नाम दिया था इन्होंने, एनिमल कुलेस को लिटिल एनिमल या प्रोटिस्ट नाम दिया था। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है, तो मैं बता रहा हूँ ना, कुछ बात तो मैंने यहीं पर बता दी, जैसे जो प्रोटिस्टा ये होते हैं ना, प्रोटोजोआ, अमीबा, पैरामीशियम, ये सब है ना, तो ये सब हो गया। इसके बाद इन्होंने और जो चीज देखी वो क्या थी, इन्होंने देखा था स्पर्म फ्रॉग का, उसके बाद इन्होंने देखा बैक्टीरिया, उन्होंने इसके बाद उन्होंने ऑब्जर्व किया WBC को भी ऑब्जर्व किया था इन्होंने। तो ये जो ऊपर टाइनी पार्टिकल लिखे हुए, तो उनमें से ये सब चीजें इन्होंने डिस्कवर की थी। तो आपको यहाँ पर जो है एक तो इंफॉर्मेशन यहाँ से लिख लेनी है, एक मिनट। ओके, तो यहाँ पर मैंने मेंशन किया कि उन्होंने क्या क्या डिस्कवर किया था, तो जैसे कि उन्होंने ऑब्जर्व किया था ब्लड में से WBC, और ऑब्जर्व किया स्पर्म, बैक्टीरिया और अमीबा इन पॉन्ड वाटर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो पहले ये कुछ बातें जो हैं आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखनी है। एंटोन वॉन डिसाइडेड टू ऑब्जर्व लिविंग थिंग्स सच एज ब्लड अंडर माइक्रोस्कोप, हाँ ये आपको लाइन को लिखना होगा, ये पूरी लाइन को लिखना होगा। ठीक है, तो आप ये पूरे लिख दीजिए, बस ये डायग्राम वाला मत लिखिएगा, उसके बाद पूरा लिख दीजिए, ऐसा कुछ ज्यादा नहीं है इसमें, मतलब कोई ज्यादा कंटेंट। द थर्ड साइंटिस्ट विल बी रॉबर्ट ब्राउन, वेरी मोस्ट डिस्कवरी। अब आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ, आप जरा ये वापस आएंगे, मैं वापस जा रहा हूँ पिछले स्लाइड पे, इनका ईयर, ओहो इनका ईयर नहीं लिखा गया, 1674 है इनका ईयर, एंटोन वॉन लीवेनहॉक के आगे लिख देंगे 16 दिया है यहाँ पे, अच्छा डायग्राम में दिया है 1673 है, 1674 दिया है। अभी अब ये ऑब्जर्व करिए 1673 यहाँ दिख रहा है, अब नेक्स्ट स्लाइड में देखना, रॉबर्ट ब्राउन का ईयर देखिए 1831, ओ हो, इट्स अ ह्यूज गैप 1674 के बीच में और 1831 के बीच में बहुत बड़ा गैप है। कोई साइंटिस्ट ने इस चीज के बारे में ऑब्जर्व नहीं किया, किसी ने भी किया होगा लेकिन वो फाइंडिंग्स बाहर नहीं आई कि हाँ कुछ बहुत बड़ी चीज देखी गई। पता नहीं, इसका राज तो खैर किसी को नहीं पता कि क्या इस बीच में भी कोई डिस्कवरी हुई थी, या इस बीच में भी कुछ हुआ था, या कोई ऐसा सुपर मतलब ऐसा कोई मतलब कंट्रोलिंग कंट्री थी जो उसका लीडर था जिसने ये सारी सीक्रेट इंफॉर्मेशंस को छुपा दिया ताकि साइंस में ज्यादा ऐसा कुछ ना हो पाए। मतलब मुझे नहीं पता, ये तो मेरा केवल एक ऐसा लॉजिक है, बट ऐसा हो सकता है कि कोई बड़े इसने रोका होगा इन चीजों को। फोर्थ, a French geologist Felix Dujardin or discovered semi-fluid living material, certain protozoans called material SARS कोड। ये भी एक छोटा मोटा डिस्कवरी था, पर ये इसके बारे में आगे चल के मैं और बताता हूँ। ये वाला बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिफ्थ वाला, कि जोहानसन पुरकिंजे ने एक टर्म दिया था जिसका नाम था प्रोटोप्लाज्म। उन्होंने क्या कहा था, देखो एक बात बहुत जरूरी है कि एक साइंटिस्ट के आने के बाद ही दूसरा कुछ हो पाता है, तो अगर ये वाले साइंटिस्ट ने ये ना ढूंढा होता तो ये प्रोटोप्लाज्म नाम ना दे पाते। इनके क्रेडिट का फुल मतलब जो फ्लैश जो कह सकते हो कि फायदा उठाया वो जॉनसन पुरकिंजे ने उठाया। और प्रोटोप्लाज्म का नाम यानी कि जो जितना भी प्रोटो मतलब लिविंग होता है, फर्स्ट भी कह सकते हो, प्लाज्मा मतलब सब्सटेंस, पहला जो सब्सटेंस है, या आप लिविंग सब्सटेंस भी कह सकते हो, आगे चल के मिलेगा। प्रोटोप्लास्ट नाम का एक टॉपिक आएगा आगे। प्रोटोप्लास्ट और प्रोटोप्लाज्म में ज्यादा फर्क नहीं है। प्रोटोप्लास्ट जो पहला होता है, इनको ऐसा कहना था, जो फर्स्ट सब्सटेंस, जो पहला लिविंग सब्सटेंस में जो लिविंग पार्ट है, उसको उन्होंने नाम दिया प्रोटोप्लाज्म। ये आप याद रखिए। तो आपको इसमें से केवल 2 लाइनें लिखनी है, पूरा नहीं लिखना है।
आपको केवल इसमें से मैं सर्कल कर दे रहा हूँ, रॉबर्ट ब्राउन की फाइंडिंग लिख लो और पुरकिंजे की फाइंडिंग लिख लीजिए। पुरकिंजे का ईयर लिख दीजिए 1851, इनका ईयर लिखेंगे हम लोग 1851, इतना करके चलिए। सेल थियरी जो है जिसमें ये बताया जाएगा कि सेल काम कैसे करती है। सो द साइंटिस्ट मैथिस लेडन और शिवॉन 1838-39 ही एक्सप्लेन्ड दैट हाउ सेल वर्क्स, एंड कैसे करती है तो उसके बारे में दो बातें बताई कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स, जैसे कि सेल्स बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की। नेक्स्ट पॉइंट, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये वर्चाउ ने भी कहा था, याद रखना इस बात को। प्री एग्जिस्टिंग सेल का कॉन्सेप्ट वर्चाउ ने भी दिया था, जिन्होंने कहा था कि जब भी नई सेल बनती है तो वो पुरानी सेल से ही बनती है डिवाइड होके। तो इसको एक्सप्लेन वर्चाउ ने कहा था कि जो प्री एग्जिस्टिंग सेल थियरी है, यानी कि सेल डिवीजन कह सकते हो, वो वर्चाउ ने दिया था, ये बात आप याद रखना। इन्होंने बस केवल उसके बारे में इतना कहा था कि सेल्स बनती हैं पुरानी सेल से, लेकिन वर्चाउ ने पूरा एक्सप्लेन किया था कि सेल डिवीजन किसको कहते हैं। तो यहाँ तक था आपका डिस्कवरी ऑफ सेल, ये टॉपिक कंप्लीट होता है और ये वीडियो भी यहाँ पे कंप्लीट होता है।